morning children, welcome to maths class. Today we are going to start our new unit, that is unit 12, area and perimeter. At first we will discuss about what is perimeter. Perimeter is the sum of the lengths of the side of any figure. यानी किसी भी फिगर की बाउंड्रीज को जब हम कैलकुलेट करते हैं तो उसे पैरामीटर कहते हैं. ओके, नाउ what is area? The amount of a space that a figure encloses, the number of squares unit that covers a shape of figure. It is two-dimensional. It is always answered in square units. We can understand by some more example. So here you can see that there is a two type of images and we have to find out the area and perimeter. So firstly we will know that what is the basic difference between area and perimeter. Okay, so at first if I am taking this picture, if we have to find out the parameter, ठीक है, अगर हमें पैरामीटर फाइंड आउट करना है, इट मीन्स कि हमें किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी भी पिक्चर की हम क्या करेंगे, बाउंड्रीज को कैलकुलेट करेंगे. इट मीन्स कि अगर मुझे इसका पैरामीटर फाइंड आउट करना है तो आई विल स्टार्ट फ्रॉम हियर दिस पॉइंट. ठीक है, मैं इसको यहाँ से कैलकुलेट करना शुरू करूंगी. ठीक है, देन इसको कैलकुलेट करूंगी, देन इसको कैलकुलेट करूंगी एंड देन इसको कैलकुलेट करूंगी. ये हमारा क्या होगा, पैरामीटर. सपोज दैट अगर मैं कहूँ कि ये 2 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है. ओके, अगेन ये 2 सेंटीमीटर है एंड ये 6 सेंटीमीटर है. ओके, अगर मुझे इसका पैरामीटर कैलकुलेट करना है तो मैं क्या करूंगी कि ये जितने भी हमने इसको कैलकुलेट किया था बाउंड्रीज को मैं इसको लिख दूंगी. यहाँ से 2 से स्टार्ट करती हूँ. 2 + 6 + 2 + 6. ओके, 2 + 6 8, 2 + 6 8 और 8 16 centimeter. This is the answer. Now same as it is in this picture, we have to find out the perimeter. Perimeter means कि हम इसकी बाउंड्रीज को कैलकुलेट कर रहे हैं. बाउंड्रीज मीन्स कि हम यहाँ से इसको कैलकुलेट करना शुरू कर रहे हैं, देन इसको कैलकुलेट करेंगे, देन इसको कैलकुलेट करेंगे, फिर इसका जो भी हमारे यहाँ पे कैलकुलेट करने पे जो भी नंबर आएगा हम उसको कैलकुलेट करेंगे. ठीक है, तो हम इसकी बाउंड्रीज को कैलकुलेट कर रहे हैं. पैरामीटर का मीन्स होता है कि बाउंड्रीज को कैलकुलेट करना. सपोज दैट ये 2 है, ये 6 है, ये 5 है, ये 4 है और ये 3 है. तो हम क्या करेंगे, इन सबको प्लस कर देंगे. 6 + 5 + 4 + 3 + 2. हम इन सबको क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे. जो हमारा आंसर आएगा वी हैव टू राइट हियर. ओके, वो हमें लिखना होगा. बट इफ आई टॉक अबाउट द एरिया, एरिया क्या होता है, ध्यान से देखना, हमने डेफिनेशन में ही पढ़ा है. ठीक है, ये आपका इमेजेस है और इसमें अगर एरिया यानी होता है कि अंदर का जितना भी पोर्शन है पूरा, उसकी लंबाई को यानी उसकी लेंथ को और उसके विड्थ को हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं. ठीक है, अगर मैं बात करूं इसका एरिया क्या है, तो अगर मैं लेंथ देखूं और मैं यहाँ पे अंदर का एरिया स्क्वायर बनाऊं 1 2 3 4 5 6. ठीक है, अगर मैं इसके एरिया की बात करूं तो एरिया यानी पूरा पोर्शन, इसका इंटरनल पूरा पोर्शन कितना है, 1 2 3 4 5 6 7. ओके, तो इसका पोर्शन कितना है, 7. तो इसका आंसर क्या होगा, 7 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है, ऐसी सेम एज इट इज अगर मैं इसमें पोर्शन बना रही हूं. ओके, ध्यान से देखना. ठीक है, हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना है. इट मीन्स कि मैं इसके पर्टिकुलर बॉक्स को कैलकुलेट करूंगी, यानी पूरा अंदर का एरिया कैलकुलेट करूंगी. कितने बॉक्सेस हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. तो इसका आंसर क्या होगा, 11 सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके, सो ये बेसिक डिफरेंस होता है एरिया एंड पैरामीटर में. पैरामीटर में हम इसकी बाउंड्रीज को सिर्फ कैलकुलेट करते हैं, जबकि एरिया में हम पूरे पोर्शन को कैलकुलेट करते हैं, उसके लेंथ को भी और उसके ब्रेथ को भी कैलकुलेट करते हैं. ओके, नाउ एट फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट जो आपका टॉपिक है, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल एंड पैरामीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है. ठीक है, अगर मैं रेक्टेंगल की बात करूं, रेक्टेंगल में यू नो दैट कि इसकी लेंथ, ठीक है, दोनों साइड की इसकी लेंथ इक्वल होती है और दोनों साइड की इसकी ब्रेथ इक्वल होती है. अगर सपोज दैट दिस इज 6 सेंटीमीटर तो ये भी कितना सेंटीमीटर का होगा, 6 सेंटीमीटर. सपोज दैट दिस इज 3 सेंटीमीटर तो ये भी कितना सेंटीमीटर होगा, 3 सेंटीमीटर का. अगर मैं इसके पैरामीटर की बात करूं रेक्टेंगल के, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के किसी भी डायग्राम का अगर मैं पैरामीटर फाइंड आउट करना है तो इट मीन्स कि वी कैलकुलेट द बाउंड्रीज, वी कैलकुलेट द बाउंड्रीज. ओके, नाउ इसको कैलकुलेट करते हैं बाउंड्रीज को. पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल
स्टार्ट करें। 6 लेंथ कितनी है इसकी, 6 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 3। ओके, नाउ 6 प्लस 3 9, 6 प्लस 9 9 18 सेंटीमीटर। इसको हम दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हैं। सपोज दैट हमारे पास में लेंथ, दोनों साइड की लेंथ इक्वल है, 2 साइड्स कह रही हूं तो मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया, ठीक है, इनटू इसकी लेंथ और इसका ब्रेथ। ठीक है, हम इन दोनों को प्लस करते हैं, इसके लेंथ और इसके ब्रेथ, इन दोनों को हम कैलकुलेट करते हैं। और ये 2 2 है दोनों, 6 और 6 ये भी 2 है, और इसका जो ब्रेथ है 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, ये भी 2 साइड्स हैं, तो मैंने 2 को बाहर निकाल लिया, दोनों साइड्स इक्वल हैं। तो मैं यहाँ पे 2 इंटू लेंथ कितनी है 6 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ कितनी है 3 सेंटीमीटर, मैं इसको इस तरीके से भी कैलकुलेट कर सकती हूँ। और इसी से इसका फॉर्मूला भी बनता है 6 प्लस 3 9 9 2 जा 18 सेंटीमीटर। तो आपका जो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है वो क्या बनता है, ध्यान से देखना, फॉर्मूला, ठीक है। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होगा, 2 इंटू लेंथ हमें दी हुई है दोनों साइड्स की, दोनों साइड की लेंथ है इसलिए मैंने 2 लिखा। लेंथ इसमें दे रखी है, रेक्टेंगल के अंदर हमें लेंथ शो हो रहा है, फर्स्ट थिंग मैंने यहाँ पे लेंथ लिखा। और हम क्या करते हैं, इन सबको प्लस करते हैं, कैलकुलेट करते हैं प्लस करके, लेंथ प्लस ब्रेथ। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। ओके, ये आपका पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला है। सेम एज इट इज इफ आई टॉक अबाउट पैरामीटर ऑफ स्क्वायर, मैं स्क्वायर की बात करूं, यू ऑल नो कि स्क्वायर के अंदर 4 साइड्स इसके क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, अगर मैं इसके पैरामीटर की बात करूं, इट मीन्स कि मैं इसके साइड्स की बात कर रही हूं, इसके बाउंड्रीज की बात कर रही हूं। ओके, इसके बाउंड्रीज की बात कर रही हूं। एंड यू ऑल नो कि स्क्वायर के अंदर 4 साइड्स आपके इक्वल होते हैं। अगर वन साइड आपका 4 सेंटीमीटर है तो रेस्ट ऑफ 3 साइड्स भी कितने सेंटीमीटर के होंगे, 4 सेंटीमीटर के। ठीक है, 4 सेंटीमीटर के। पैरामीटर फाइंड आउट करें, इट मीन्स कि हम इन चारों को क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, इसके साइड्स इक्वल होते हैं। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या बनता है, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर का 4 साइड्स हैं, मैंने 4 लिख दिया। ठीक है, 4 साइड्स हैं इसलिए मैंने 4 लिख दिया। और हम साइड को क्या कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे 4 इंटू साइड, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, आइदर आप इसको 4 इंटू साइड भी कर सकते हैं। कितने साइड है, 1 2 3 4। ठीक है, कितने सेंटीमीटर के, 4 सेंटीमीटर के, 4 4 जा 16 सेंटीमीटर। ओके, नाउ अगर आप ऐसे भी कैलकुलेट करें, 4 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। तो आइदर यू कैन पुट दिस फॉर्मूला, और आप इस तरीके से भी प्लस करके इसको कैलकुलेट कर सकते हैं पैरामीटर ऑफ स्क्वायर को। तो अभी हमने 2 चीजों के बारे में पढ़ा, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल एंड पैरामीटर ऑफ स्क्वायर। ओके, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल जो होता है, पैरामीटर वर्ड जहां भी यूज हो रहा है, इट मीन्स वी हैव टू कैलकुलेट द बाउंड्रीज। किसी भी चीज की हम क्या करेंगे, बाउंड्रीज कैलकुलेट करेंगे। अगर मैं इस कॉपी की बात करूं पर्टिकुलरली, या मैं इस स्टिकर की बात करूं कि इस स्टिकर का पैरामीटर मुझे बताओ, तो मैं इसकी बाउंड्रीज को सिर्फ कैलकुलेट करूंगी। ओके, इसकी जो आउटसाइड की जो बाउंड्रीज है सिर्फ मैं इसको कैलकुलेट करूंगी। लेकिन अगर मैं आपसे एरिया की बात करूं कि यू हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ दिस स्टिकर, तो आप फिर क्या करोगे, इसके एरिया के लिए पूरा, इसका टोटल पूरा है ना लेंथ कितना है, और इसका टोटल पूरा ब्रेथ कितना है। ओके, इस तरीके से आप एरिया फाइंड आउट करोगे। Now next we will discuss about area of rectangle and area of square. So firstly we will discuss about area of rectangle. Suppose that this is your classroom. मान लो कि आपका क्लासरूम है। ठीक है, आप अपनी क्लास, स्कूल में भी आते थे, अपनी क्लास में बैठते थे, तो आपका क्लासरूम है। अगर मैं इसके एरिया की बात करूं कि इसका लेंथ कितना है, तो आप कहोगे मैम यहां से स्टार्ट हो रहा है और पूरा यहाँ पे खत्म हो रहा है, यानी ये क्या है, इसकी पूरी लेंथ। ठीक है, यहां से यहां तक ये पूरी इसकी क्या है, ठीक है, ये पूरी क्या है, इसकी लेंथ। ठीक है, पूरा ऐसा लंबा दिख रहा है सबको। ठीक है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये आपका रेक्टेंगल का शेप है, ये आपका रेक्टेंगल का शेप है। ठीक है, इसके अंदर हमें एरिया पता करना है कि इस एरिया के अंदर, ठीक है, जो रेक्टेंगल शेप का एरिया, इसके अंदर हमें कौन कौन सी चीजें मेजर हो रही हैं, दिख रही हैं, हम मेजर करेंगे। एक तो आपका लेंथ दिख रहा है, जो आपको लंबा दिख रहा है ये, और ब्रेथ यानी इसकी चौड़ाई दिख रही है, ये इसकी चौड़ाई है। ठीक है, लेंथ दिख रहा है,
तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, एक तो हमें लेंथ दिख रहा है, ठीक है, दूसरा इसकी लंबाई को, इसके लेंथ को और इसके ब्रेथ को हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, L इंटू बी। ये पूरा लेंगे लेंथ और ये पूरा लेंगे लेंथ और ये पूरा लेंगे हम ब्रेथ इसका, ठीक है। तो ये एरिया होता है, ठीक है। अगर मैं इसके लेंथ की बात करूं तो ये देखो, ये पूरा इसका लेंथ हो गया, ठीक है। अगर मैं आपसे लेंथ पूछूं कि इस इमेज का लेंथ कौन सा है, तो आप कहोगे मैम यहां से शुरू हो रहा है, यहां पे खत्म हो रहा है। और अगर मैं इसका ब्रेथ पूछूं कि इसका ब्रेथ बताओ, तो आप कहोगे मैम यहां से शुरू हो रहा है और यहां पे खत्म हो रहा है, ठीक है। यानी यहां से इस पॉइंट से शुरू हो रहा है, इस पॉइंट पे जाके ये खत्म हो रहा है। तो ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल शेप का ये आपका पेपर था। इसका अगर आपसे पूछेगा एरिया फाइंड आउट करने के लिए, तो आपको दो चीजें इसमें दिख रही है, एक तो लेंथ दिख रहा है और दूसरा आपको इसका ब्रेथ दिख रहा है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, L इंटू बी, ओके। ओके, नाउ एरिया ऑफ ए स्क्वायर, ठीक है, एरिया ऑफ ए स्क्वायर, ये आपका स्क्वायर, ठीक है। हमें इसका भी एरिया फाइंड आउट करना है। रेक्टेंगल में हमें देखा था कि हमें लेंथ दिख रहा था और ब्रेथ दिख रहा था, यानी लंबाई और चौड़ाई दोनों दिख रही थी। लेकिन अगर हम स्क्वायर की बात करें तो इसकी लंबाई और चौड़ाई, इसका लेंथ और ब्रेथ दोनों ही सेम है, ओके। इसका लेंथ और ब्रेथ दोनों ही सेम है, ठीक है। यानी जितनी इसकी लंबाई है उतनी ही इसकी क्या है, चौड़ाई है, ठीक है। और आप सबको पता है कि स्क्वायर के अंदर क्या होता है, चारों साइड्स इक्वल होते हैं, ठीक है। तो जितनी लंबाई उतनी चौड़ाई, यानी इसकी जो लेंथ है, ठीक है, लेंथ को हम साइड से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। ये मैंने लेंथ लिख दिया, साइड, ब्रेथ को भी हम साइड से इंडिकेट करते हैं। तो एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, साइड इंटू साइड, यानी जितनी लंबाई है उतनी ही क्या है, इसकी चौड़ाई है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, साइड इंटू साइड। जबकि एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होगा, लेंथ, क्योंकि रेक्टेंगल के अंदर हमें लेंथ शो होता है और ब्रेथ शो होता है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ, ओके। ये आपके फॉर्मूला। नाउ एट वंस वी विल रिवाइज ऑल द थिंग्स। The definition of parameter. Parameter is the same of the length of the sides of any figure. Okay. Perimeter of rectangle. The formula of perimeter of rectangle is 2 into length plus breadth. Perimeter of square is equal to 4 into side. Area. Definition of area is space occupied by the figure is called its area. Area of rectangle, length into breadth. Area of square, side into side. And area of triangle, 1/2 base into height. Okay, now come to the exercise 12.2. Question number 1. Find the perimeter of the following figure. Here we have to find out the perimeter. मैंने आपको बताया था perimeter means होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट की बाउंड्रीज को फाइंड आउट करना, इसकी बाउंड्रीज को कैलकुलेट करना, ओके। नाउ पैरामीटर, ये आपको डायग्राम दे रखा है एंड वी हैव टू फाइंड द पैरामीटर। ये 6 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर है एंड ये 8 सेंटीमीटर है। तो अब इनकी बाउंड्रीज को सिर्फ क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो 6 सेंटीमीटर प्लस 8 सेंटीमीटर प्लस 8 सेंटीमीटर प्लस 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 32 सेंटीमीटर, ओके। नाउ नेक्स्ट इज, यू कैन सी इन द पिक्चर, यहाँ पे इनको कैलकुलेट कर रखा है 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। इन सबको हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। नाउ पैरामीटर 40 मिलीमीटर प्लस 40 मिलीमीटर प्लस 28 मिलीमीटर प्लस 32 मिलीमीटर प्लस 25 मिलीमीटर प्लस 10 मिलीमीटर इज इक्वल टू 135 मिलीमीटर इज योर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2. फाइंड द पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल. पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल, पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है, हियर वी हैड गिवन लेंथ इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, ठीक है। लेंथ और ब्रेथ हमें दोनों दे रखी है, पैरामीटर फाइंड आउट करना है। तो पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगल, अगर मैं रेक्टेंगल शेप की बात करूं, सपोज दैट दिस इज अ रेक्टेंगल शेप, इट लुक्स लाइक अ रेक्टेंगल। अगर मैं रेक्टेंगल की बात करूं तो रेक्टेंगल के लेंथ इक्वल होते हैं और ब्रेथ भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यानी 2 तो लेंथ होते हैं और 2 क्या होते हैं, ब्रेथ होते हैं। एम आई राइट? तो इसका फॉर्मूला होगा पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू
2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, यानी 2 तो लेंथ होते हैं एंड 2 ही ब्रेथ होते हैं. नाउ वी विल पुट द नंबर 2 इंटू लेंथ हमें गिवन है 20 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ हमें गिवन है 15 सेंटीमीटर. तो हम क्या करेंगे 2 इंटू 20 प्लस 15 करेंगे, लेंथ प्लस ब्रेथ, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 35 आएगा. 2 इंटू 35 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 70 सेंटीमीटर. ओके, नाउ next is again same question as this. Question number C, length 48.3 centimeter and breadth is 29.6 centimeter, and again we have to find the perimeter of rectangle, and we all know the formula of perimeter of rectangle is 2 into length plus breadth. Okay, so 2 into length is 48.3 centimeter, breadth is 29.6 centimeter. So what we have to do, firstly we will add both numbers and after that we will multiply by 2. ठीक है, 2 से मैं इन दोनों नंबर्स को ऐड करने पे मेरे पास में आंसर आएगा 77.9. मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो आंसर विल कम 155.8 सेंटीमीटर. नाउ क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द पैरामीटर ऑफ द स्क्वायर. फाइंड द पैरामीटर ऑफ द स्क्वायर हुज साइड्स आर. अगर इफ आई टॉक अबाउट स्क्वायर, ठीक है, मैं स्क्वायर की बात करूं तो यू ऑल नो कि स्क्वायर के चारों साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं. स्क्वायर के चारों साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं. अगर मैं आपको इस शेप के थ्रू दिखाती हूँ, जस्ट वेट, दिस इज अ स्क्वायर. ओके, स्क्वायर के चारों साइड्स इक्वल होते हैं. अगर ये साइड 4 सेंटीमीटर का तो ये साइड भी 4 सेंटीमीटर का होगा, ये साइड भी 4 सेंटीमीटर का होगा एंड दिस साइड विल बी 4 सेंटीमीटर. ओके, सो नाउ वी हैव टू फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर. अच्छा, स्क्वायर की सबसे पहले हम देखेंगे, हम इसका स्क्वायर का पैरामीटर फाइंड आउट करना है. इट मीन्स कि वी हैव टू कैलकुलेट द बाउंड्रीज. इसकी बाउंड्रीज को कैलकुलेट करना है तो इसके साइड्स कितने हैं, 1 2 3 4 क्या है, इसके साइड है. तो सेम द फॉर्मूला इज सेम कि साइड ऑफ द स्क्वायर 28 सेंटीमीटर दे रखा है. पैरामीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, 4 साइड्स होते हैं, 4 साइड, 4 इंटू साइड 4 साइड. ओके, सो 4 इंटू साइड कितना दे रखा है, 28 सेंटीमीटर. सो आंसर इज 112 सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी 112 सेंटीमीटर बिकॉज पैरामीटर में नॉर्मल यूनिट लिखा जाता है. नाउ इन क्वेश्चन नंबर C, 42 मीटर, साइड ऑफ द स्क्वायर 42 मीटर गिवन है, यानी कि ये जो साइड है हमारा, ठीक है, 42 मीटर दे रखा है, 42 मीटर ये दे रखा है. ठीक है, एंड पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर तो 4 इंटू साइड, तो हम 42 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसके चारों साइड से, यानी 4 साइड से. ओके, तो 4 से 42 को मल्टीप्लाई करेंगे 168 मीटर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन B, 435 millimeter, side of the square 435 millimeter, perimeter of square 4 into side, formula is this 4 into 435 millimeter, so your answer will come 1740 millimeter. Now question number 4, find the side of the square whose parameters are. find the side of the square, हमें whose पैरामीटर, हमें पैरामीटर दे रखा है. ठीक है, फाइंड द साइड, हमें साइड फाइंड आउट करना है किसका, स्क्वायर का. स्क्वायर का साइड फाइंड आउट करना, पैरामीटर गिवन है. इट मीन्स कि सपोज दैट इफ आई टॉक अबाउट स्क्वायर, ठीक है, मुझे इस पूरे का, ठीक है, पैरामीटर, इस पूरे का पैरामीटर कैलकुलेट करके दे रखा है 812. ठीक है, और हमें इसका एक साइड फाइंड आउट करना है. और अगर आपने डिवीजन पढ़ा हो तो डिवीजन के अंदर मैंने आपको बताया कि जब आपको मोड दे रखा है यानी ज्यादा दे रखा है और ईच यानी एक के बारे में पूछे तो व्हाट वी डू, हम डिवाइड करते हैं. ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, पैरामीटर ऑफ ए स्क्वायर दे रखा है 812 सेंटीमीटर. ठीक है, फॉर्मूला होता है 4 इंटू साइड, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर का. तो यहाँ पे 812 सेंटीमीटर, तो हमें साइड निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 812 को डिवाइड करना होगा 4 से. ठीक है, हम 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो व्हाट आंसर विल कम 203 सेंटीमीटर. ओके, नाउ सेम एज इट इज क्वेश्चन नंबर C, 90 मीटर, पैरामीटर ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू 90 मीटर. फॉर्मूला होता है 4 इंटू साइड इज इक्वल टू 90 मीटर. हमें साइड फाइंड आउट करना है तो 4 को हम उस तरफ लेके जाएंगे तो चीजें क्या होती हैं, चेंज होती हैं. अगर यहाँ पे ये मल्टीप्लीकेशन है तो यहाँ पे जाके डिवीजन प्रोसेस हो जाएगा. ठीक है, सो 90 डिवाइडेड बाय 4, साइड इज इक्वल टू 22.5 मीटर. नाउ क्वेश्चन नंबर D, 48.4 किलोमीटर, पैरामीटर ऑफ द स्क्वायर 48.4 किलोमीटर. फॉर्मूला इज 4 इंटू साइड, वी हैव टू फाइंड द साइड. तो व्हाट वी विल डू, वी विल डिवाइडेड दिस पैरामीटर बाय 4. ठीक है, तो इस पैरामीटर को मैं 4 से डिवाइड करूंगी तो व्हाट आंसर विल कम 12.1 किलोमीटर. और यहाँ पे यू कैन सी दैट देयर इज अ सॉल्यूशन कि डिवीजन कैसे होगा. ओके, नाउ
come to the next question. Question number 5. 148 meter wire is required to fence a square field. 148 meter wire. फर्स्ट थिंग जो आपको अंडरलाइन करनी है. सेकंड थिंग इज रिक्वायर्ड टू फेंस अ स्क्वायर फील्ड. किस टाइप का फील्ड है? स्क्वायर फील्ड. तो सेकंड थिंग यू हैव टू अंडरलाइन. ओके. फाइंड वन साइड ऑफ द फील्ड. हमें स्क्वायर फील्ड गिवन दे रखा है, यानी स्क्वायर फील्ड है, शेप उसका स्क्वायर है. ठीक है. 100 मीटर वायर दे रखा है. फाइंड वन साइड. हमें वन साइड फाइंड आउट करना है, यानी पैरामीटर गिवन है. ठीक है. हमें साइड फाइंड आउट करना है. तो व्हाट फॉर्मूला वी विल अप्लाई हियर? नाउ पैरामीटर ऑफ a square field is equal to 148 मीटर. फॉर्मूला इज 4 इंटू साइड. स्क्वायर का एरिया, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 4 इंटू साइड. तो वो दे रखा है 148 मीटर. तो साइड फाइंड आउट करने के लिए व्हाट वी विल डू? वी विल डिवाइड इट बाय 4. हम 4 से इसको डिवाइड करेंगे. व्हाट आंसर विल कम? 37 मीटर. ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर 7. अ रेक्टेंगुलर पिक्चर इज 68 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 48 सेंटीमीटर वाइड. फाइंड द लेंथ ऑफ वुडन फ्रेम इट. अ रेक्टेंगुलर पिक्चर, यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है कि पिक्चर कैसी है? रेक्टेंगुलर. ओके. इज 68 मीटर लॉन्ग, यानी उसकी लेंथ गिवन है, एंड 44 सेंटीमीटर वाइड, यानी उसकी ब्रेथ गिवन है. ठीक है. फाइंड द लेंथ ऑफ द वुडन फ्रेम इट. तो लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर पिक्चर इज दिस, ब्रेथ इज दिस. पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर का फॉर्मूला क्या होगा? रेक्टेंगुलर का पैरामीटर फाइंड आउट करने के लिए 2 तो उसकी क्या होगी? लेंथ होगी, और 2 उसकी क्या होगी? ब्रेथ होगी. ओके. तो 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ. 2 into length given is 68 centimeter and breadth is 44 centimeter. So 2 into 112 centimeter. So what answer will come? हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर इज 224 centimeter. Now next question, question number 9. Tina wants to put less around a square table cover which is 2.5 meter on all sides. Find the length of less. टीना वॉन्ट्स टू पुट लेस अराउंड अ स्क्वायर. ठीक है. एक स्क्वायर है, सपोज दैट ये स्क्वायर है. इसके चारों तरफ टीना लेस, इसको क्या करना चाहती है? इसको टाई करना चाहती है. ठीक है. इसके चारों तरफ लेस लगाना चाहती है. नाउ ये किस टाइप का है? पहले तो ये स्क्वायर शेप है. ठीक है. इसके चारों तरफ लगाना चाहती है. इट मीन्स कि इसकी बाउंड्रीज पे लगाना चाहती है. इट मीन्स कि हम इसमें क्या फाइंड आउट करेंगे? पैरामीटर फाइंड आउट करेंगे. ठीक है. पैरामीटर फाइंड आउट करेंगे. नाउ टीना वॉन्ट्स टू पुट लेस अराउंड अ स्क्वायर टेबल कवर विच इज 2.5 मीटर ऑन ऑल साइड्स. ठीक है. ऑल साइड यानी 2.5 मीटर ईच साइड जो है 2.5 मीटर इसके चारों तरफ वो लगाना चाहती है. ठीक है. नाउ फाइंड द लेंथ ऑफ द लेस. तो साइड ऑफ द स्क्वायर टेबल इज 2.5 मीटर, यानी वन साइड का इसको दे रखा है 2.5 मीटर. नाउ पैरामीटर ऑफ स्क्वायर. ठीक है. पैरामीटर स्क्वायर शेप है इसलिए इसी का पैरामीटर फाइंड आउट करना है क्योंकि उसके चारों तरफ लगाना चाह रही है लेस. सो पैरामीटर ऑफ द स्क्वायर इज 4 into side. Okay, so 4 into side formula is this, 4 into 2.5 meter, so answer is 10 meter. So the length of the less is 10 meter. Now question number 11. Reena runs along the side of a square garden which is 85 meter long. ठीक है. स्क्वायर गार्डन है. फर्स्ट थिंग क्लियर हो गई कि स्क्वायर गार्डन है जिसकी लंबाई दे रखी है 85 मीटर लॉन्ग. ठीक है. इफ द कवर्स 50 सेंटीमीटर इन वन स्टेप, यानी वो वन स्टेप में 50 सेंटीमीटर कवर करती है. हाउ मैनी स्टेप्स विल शी टेक टू रन वंस राउंड द गार्डन. यानी उस पूरे, ये दिस इज अ गार्डन. ठीक है. 85 मीटर लंबा गार्डन है टोटल. ठीक है. इफ द कवर्स 50 सेंटीमीटर, अगर ये यहाँ से स्टार्ट करती है और वन स्टेप में ये 50 सेंटीमीटर कवर करती है तो ये पूरा गार्डन वो कितने स्टेप्स में कवर करेगी? क्वेश्चन इज दिस. सो पहले साइड ऑफ ए स्क्वायर गार्डन इज 85 मीटर. पैरामीटर ऑफ स्क्वायर गार्डन पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होगा? स्क्वायर का 4 इंटू साइड. सो 4 इंटू साइड इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 85 मीटर इज इक्वल टू 340 मीटर. शी कवर्स डिस्टेंस इन वन स्टेप इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर. ठीक है. यानी वन स्टेप वो कवर करती है, वन स्टेप वो 50 सेंटीमीटर में कवर करती है. सो शी विल टेक स्टेप टू रन वंस, यानी एक बार वो पूरे गार्डन को रन करने में उसको कितनी जरूरत पड़ेगी, कितने स्टेप्स की? राउंड द गार्डन 340. ठीक है. यहाँ पे हमें गिवन था. नाउ
50 सेंटीमीटर 1 स्टेप में करती है। वी ऑल नो कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, 100 सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे 50 मीटर को। ओके, नाउ 340 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 50, ठीक है। 50 1 जा 50, 15 2 जा 100, इसको 2 टाइम से कट करेंगे। सो आंसर है 680 स्टेप्स, यानी उसको पूरे गार्डन को कवर करने में, पूरे गार्डन का एक राउंड लगाने में इसको कितने स्टेप्स में वो कवर करेगी, 680 स्टेप्स में। ओके, सो यस, दिस इज योर एक्सरसाइज 12.1 and yes, you can do all the questions again and again and do more practice. Learn the formula because it's a very important, and read the question again and again ताकि आप अच्छे समझ सके कि हमें कौन सा फॉर्मूला पुट करना है या ये कैसे सॉल्व होगा। सो डू मोर प्रैक्टिस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।